शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है पोजीशनिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं और पोजीशनिंग स्टेटमेंट को बाकायदा तौर पर कैसे लिखा जाता है। पोजीशनिंग स्टेटमेंट आपके प्रोडक्ट और हदफ के सामीन की तफसील है, यानी आपने पोजीशनिंग स्टेटमेंट में अपनी प्रोडक्ट और अपने टारगेट ऑडियंस की तफसील बयान करनी है और यह बताना है कि आप किस तरह से मार्केट की जरूरत को पूरा करेंगे। आइए तो बाकायदा तौर पर पोजीशनिंग स्टेटमेंट को लिखना समझते हैं। हमने सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस का जिक्र करना है। मींस कि आपका ब्रांड है, आपने अपने ब्रांड के मुतालिक जब पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखनी है, एक तफसील बयान करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने टारगेट ऑडियंस का जिक्र करना है। जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में देखा कि हमने अपने हदफ के सामीन की तफसील बयान करनी है। सो आपने अपने टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले स्टेटमेंट के शुरू में आपने टारगेट ऑडियंस का जिक्र करना है कि आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आपका ऑडियंस मेल है, फीमेल है, या फिर आप ओवरऑल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद आपने अपने ब्रांड यानी कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आपका ब्रांड या आपकी प्रोडक्ट, मींस कि आपने अपने ब्रांड नेम के बारे में बताना है। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स, आपने अपने कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहक के लिए जो इम्तियाजी बेनिफिट्स हैं, फवायद हैं, वो बयान करने हैं। यानी कि नुमाया फवायद आपने बताने हैं कि मैं अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट दे रहा हूं। सो इसके बाद आखिर में हाउ यू आर मेकिंग इट पॉसिबल, यानी कि जो आप अपने कस्टमर्स को एक डिफरेंशिएटिंग बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो आपने बताना है कि आप इसको पॉसिबल कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको आप मुमकिन बना रहे हैं। तो ये आसान 3 स्टेप हैं एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट के। तो इन 3 स्टेप्स में आपने पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखनी है। सो अभी हम एक इंटरनेशनल ब्रांड जो कि एक ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की वेबसाइट है जिसको कहते हैं अमेज़न। अब ये हम अमेज़न जो कि ऑनलाइन बाइंग सेलिंग मार्केट प्लेस है, हम देखते हैं कि इसने अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट को कैसे लिखा। सो हम यहां से देखेंगे और इसको हम फिर अमेज़न की पोजीशनिंग स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे कैसे कैसे लिखा है। सबसे पहले होता है टारगेट ऑडियंस। आपने अपना टारगेट ऑडियंस बताना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। सो अभी अमेज़न में ये है टारगेट ऑडियंस, कंज्यूमर्स हु वांट टू परचेज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विथ क्विक डिलीवरी। लीजिए ये उनका टारगेट ऑडियंस है कि वो कंज्यूमर जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको क्विक डिलीवरी मिले। सो क्विक डिलीवरी के साथ एक वाइड रेंज है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की। सो जो कंज्यूमर ऐसी वाइड रेंज प्रोडक्ट्स जो कि ऑनलाइन अमेज़न पर है उसको परचेज करना चाहते हैं, सो ये अमेज़न उनके लिए है। सो अभी अमेज़न ने टारगेट ऑडियंस के बारे में बता दिया कि मेरा ऑडियंस वो है जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और क्विक डिलीवरी चाहते हैं और
एक वाइड रेंज उनको दी जाती है, उसमें से उन्होंने सिलेक्ट करना है कि वो क्या परचेज करना चाहते हैं। सो ये तो हो गया अमेज़न का टारगेट ऑडियंस। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ब्रांड। अभी आप देखें, ब्रांड में उसने बता दिया है अमेज़न, अभी साथ में ही उसने बता दिया अमेज़न इज प्रोवाइड्स अ वन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग साइट। अभी यहाँ पर ब्रांड का जिक्र हो चुका है कि ब्रांड नेम क्या है। सो ब्रांड नेम है अमेज़न। ओके, ब्रांड नेम के बाद क्या है, डिफरेंशिएटिंग बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स। अभी आपने अपने कस्टमर्स के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं कि आपके पास जो इम्तियाजी बेनिफिट्स हैं अपने कस्टमर्स के लिए वो क्या हैं। वो ये हैं, प्रोवाइड्स अ वन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग साइट। ये वन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये अपने कस्टमर को एक डिफरेंशिएटिंग बेनिफिट दे रहा है। मतलब इतनी क्विक डिलीवरी है और इतनी शफाफियत के साथ अमेज़न पर आप चीज़ों को खरीद सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई भी आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी। मीन्स कि आप हर कस्टमर की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिस चीज़ के पैसे अदा कर रहा है स्पेशली ऑनलाइन, सो उसको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और उसको नुकसान ना हो। तो इन तमाम चीज़ों की ज़ामन अमेज़न है। सो ये इन चीज़ों की ज़मानत अमेज़न दे रही है कि आपको क्वालिटी वाइज चीज़ें मिलेंगी और आपको क्विक डिलीवरी मिलेगी और एक वाइड रेंज में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। सो ये एक बेहतरीन ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जो कि अपने कस्टमर्स को ये दे रहे हैं। इसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा कि आप इन सब को कैसे पॉसिबल करेंगे। सो इसके लिए अभी ये अमेज़न बता रहा है कि अमेज़न सेट्स इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर ऑनलाइन रिटेलर्स। अमेज़न ने दूसरे रिटेलर से खुद को अलग कर रखा है। मतलब अमेज़न कहता है कि मैंने दूसरे ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं उनसे मैंने अलग किया है खुद को। वो कैसे? विद इट्स कस्टमर ऑब्सेशन पैशन। अपने कस्टमर के जुनून जज्बे के साथ मैंने खुद को दूसरे ऑनलाइन रिटेलर से अलग कर दिया है। अब ये बता रहा है कि मैंने इसको कैसे पॉसिबल किया है। फॉर इनोवेशन यानी कि जिद्दत एंड कमिटमेंट टू ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी कि जिद्दत और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अज़म के लिए, यानी कि अमेज़न एक जिद्दत लेकर आ रहा है और अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज की एक्सीलेंसी के अज़म यानी कि एक जज्बे के साथ ये क्या कर रहा है, ये अपने कस्टमर के जुनून जज्बे के साथ और जिद्दत और ऑपरेशनल एक्सीलेंसी के जज्बे के साथ या अज़म के लिए इसने दूसरे रिटेलर्स को अपने आप से अलग किया हुआ है। ये चाहता है कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है मैं अपने कस्टमर्स को उस जिद्दत के साथ प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करूं। और जितने भी अमेज़न के ऊपर स्टोर्स हैं, सो ये अपने तमाम जो स्टोर्स के मालिक हैं यानी कि जो होल सेलर हैं जिनका सेलर सेंटर अकाउंट है अमेज़न पर, ये उनके लिए इनकी अमेज़न के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत वाज़िया तौर पर है कि चीज़ें क्वालिटी वाइज होनी चाहिए और इनमें एक जिद्दत भी होनी चाहिए और कस्टमर्स की जो हैप्पीनेस है या कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन है उसको हर मुमकिन बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सो ये एक मैंने आपको इंटरनेशनल अमेज़न पोजीशनिंग स्टेटमेंट मैंने आपको अभी ये दिखाया है और ये यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखते हैं और उसी के साथ हमने अमेज़न की पोजीशनिंग स्टेटमेंट को भी देखा है। सो आपने जब भी अपने ब्रांड के लिए पोजीशनिंग स्टेटमेंट को लिखना है तो आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अपने टारगेट ऑडियंस से, देन आपने उसके साथ अपने ब्रांड का नाम बताना है, फिर आपने अपने कस्टमर्स के लिए उसके बेनिफिट्स बताने हैं,
आखिर में आप इसको कैसे मुमकिन कर रहे हैं वो आपने बताना है। तो ये एक जो आप डिटेल दे रहे हैं, एक नरेशन दे रहे हैं, ये आपकी मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों में होनी चाहिए। बिल्कुल ये शॉर्ट ब्रीफिंग होनी चाहिए। सो हमने लास्ट लेक्चर में ब्रांड पोजीशनिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि इसकी अहमियत क्या है और इसको कैसे आपने डिफरेंट पॉइंट्स को सामने रखना है पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखने से पहले। सो वो आपको मेन 4 पॉइंट्स इस काबिल बना देंगे कि आप पोजीशनिंग स्टेटमेंट बेहतरीन लिख सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर कि पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इसकी समझ आ चुकी होगी। सो इंशाल्लाह ताला इसी ब्रांड के रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेकर जल्द आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।